हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं लर्निंग कैंपेन और लर्निंग कैंपेन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है कि सैलरीड पर्सन अपनी बचत किस तरीके से करें जिससे कि वो एक अच्छा लाइफस्टाइल गेन कर सकें और अच्छे से बचत भी उनकी हो पाए। फ्रेंड्स, ने सुनी होगी कि जितनी चादर हो उतने ही पैर पसारने चाहिए। तो जो कहावत है ये कहीं ना कहीं बिल्कुल सही है, क्योंकि हमें अपने खर्चों को उसी के अकॉर्डिंग बनाना चाहिए जितनी हमारी सैलरी हो, जितनी हमारी इनकम हो। क्योंकि अगर हमारी सैलरी मान लीजिए अच्छी सैलरी है और हम खर्च कम करते हैं तो हम कंजूसों की कैटेगरी में आ जाते हैं। और अगर हम ज़्यादा खर्च करते हैं और हमारी इनकम कम है तब हमें लोग टोंट मारते हैं कि देखो इनका रहन सहन देखो, और सैलरी इतनी है नहीं, शौक इनके कितने बड़े हैं। यानी जो समाज है ना, हमें किसी भी तरीके से जीने नहीं देता है। तो इसीलिए जो हमारी इनकम है उसी के अकॉर्डिंग हमें अपना हाउस बजट भी बनाना चाहिए और अपनी इनकम को भी उसी तरीके से मैनेजमेंट करना चाहिए। अपनी नीड्स को, अपनी सेविंग्स को, अपनी बॉन्ड्स को हमें सबको क्लियरली करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आज मैं ना आप लोगों के साथ, क्योंकि मैं भी एक सैलरी पर्सन हूँ, 70,000 मेरी सैलरी है, मैं अपनी सैलरी को किस तरीके से मैनेज करती हूँ और किस तरीके से मैं अपनी बचत करती हूँ, कहाँ कहाँ पे मैं इन्वेस्ट करती हूँ, वो सारी डिटेल्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। क्योंकि इससे मेरी सेविंग्स भी हो जाती है और हमारी जॉइंट फैमिली है। जॉइंट फैमिली में क्योंकि लोगों के अक्सर सवाल रहते हैं कि जो यूनिक अकेली फैमिली को तो कोई भी कर लेगा, लेकिन जब जॉइंट फैमिली साथ में होती है तो खर्चे बढ़ जाते हैं। डेफिनेटली खर्चे तब बढ़ जाते हैं। तो चलिए मैं चलती हूँ लेकर आपको अपने हाउस बजट में कि किस तरीके से मैं अपना बजट मेंटेन करती हूँ और अपनी फैमिली का फ्यूचर सिक्योर करने के लिए बचत भी करती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, ये मेरा मंथली इनकम है, मेरी 70,000। तो इस 70,000 को मैं किस तरीके से अरेंज करूँगी कि मेरे सारे जो नीड्स हैं वो भी फुलफिल हो जाएं, सेविंग्स भी हो जाएं और जो मेरी वांट्स हैं वो भी मैं कुछ हद तक अपनी कंप्लीट कर पाऊँ। तो चलिए पहले मैं अपनी आप लोगों के साथ नीड्स शेयर करती हूँ। तो 6,000 मैं ग्रोसरी में खर्च करती हूँ और ये है मेरा 3,500 का मिल्क हमारे यहाँ जाता है, क्योंकि ज्वाइंट फैमिली में इतने मिल्क की जरूरत तो पड़ती है और मंथ में इतना मिनिमम बता रही हूँ मैं, इतना तो मिनिमम होता है, ये हमारा 4,000 4,500 तक भी पहुंच जाता है। इसके अलावा ये 17,000 मेरी किड्स की फीस है। तो बच्चे हैं मेरे, उन दोनों की जो फीस है मंथली, ये 17,000 बैठती है। उसके अलावा 2,000 रुपये जो है वो किड्स के एक्स्ट्रा एक्टिविटीज में, जैसे कि बच्चे जूडो को जाते हैं तो उसकी फीस देनी होती है। इसके अलावा है 3,500 रुपये मिनिमम इलेक्ट्रिक बिल आता है। ये कभी कभी बढ़ भी जाता है क्योंकि गर्मियों में एसी चलता है तो उससे इसका बिल बढ़ जाता है। 1,000 रुपये गैस का बिल, ये भी मिनिमम मैंने लिया है। 350 रुपये डिश केबल जो होता है उसका जाता है और 500 वाईफाई रिचार्ज होता है। 750 में हमारे मोबाइल रिचार्ज होते हैं दोनों हस्बैंड वाइफ के। और 7,000 रुपये में जो 7,000 रुपये जो है वो हमारा ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज होता है, बिकॉज हमको जॉब पे जाना है तो अपने ही व्हीकल से जाएंगे तो उसमें जो भी पेट्रोल वगैरह भरा जाता है वो 7,000 तो मिनिमम ही लेकर चलिए, इससे ज्यादा ही यूज होता है। तो इस सब में ये मैं ग्रोसरी का 6,000 में, इसमें बच्चों के ड्राई फ्रूट्स भी, बच्चों के लिए ड्राई फ्रूट्स हो गए, घी, मतलब टोटली इसमें सभी सामान आ जाएगा, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स वगैरह सभी कुछ इंक्लूड करने के बाद में मैंने इसको 6,000 ऐड किया है। तो इसके बाद में ये सारा मिलाकर फ्रेंड्स बैठता है 41,600। ये मंथली हमारा हो गया जो हम खर्च करते हैं। इसके अलावा सेविंग्स देख लेते हैं कि सेविंग्स में मैंने कहाँ कहाँ पे सेविंग्स की हुई है। तो सेविंग्स में 2,000 रुपये मैं सुकन्या में पर मंथ डालती हूँ अपनी बेटी के लिए और 2,500 रुपये मैं अपने पीपीएफ अकाउंट में डालती हूँ। 12,000 की एक ईएमआई देती हूँ, जो कि एक फ्लैट है, फ्लैट की ईएमआई है 12,000 रुपये। और 8,000 रुपये पर मंथ एलआईसी की जो हमारी पॉलिसीज हैं ये उनके लिए है। एलआईसी में 2 पॉलिसी हैं मेरी, एक तो है रिटायरमेंट के बाद वाली और एक है जो बेटी की शादी करनी हो उसकी, उसी हिसाब से, मतलब थोड़े टाइम बाद मैच्योर हो जाएगी, उस हिसाब से 2 जो एलआईसी पॉलिसी मेरी चल रही है उनकी ईएमआई जो है वो 8,000 पर मंथ के हिसाब से बैठती है। तो ये जो है ये जाती तो साल में एक बार है, लेकिन मैंने ना इसको इकट्ठा लगाने से अच्छा है कि मैंने इसको मंथली में डिवाइड करके मैं उसी के अकॉर्डिंग इसका जो
भी अमाउंट होता है, हमने एक अलग से अकाउंट बनाया हुआ है, उसमें जितनी भी EMI या जितनी भी किसी भी चीज की हमारी सेविंग होती है हम उसी में डाल देते हैं, और जब भी ये मंथली ईयरली जाना होता है तो हम यहीं से निकाल के हम एक तरीके से ना इकट्ठा बर्डन नहीं आता है अगर हम इसको मंथली यहाँ से निकाल लेते हैं तो इसी तरीके से जो बच्चों की फीस है ये भी एक क्वार्टर में जाती है, लेकिन हम इसका मंथली निकाल के रखते हैं। तो अब आइए फ्रेंड्स हम देखते हैं हमारी वांट्स में। तो ये सब दोनों मिलाने के बाद में जैसे कि 41,000 इतना हो गया हमारा नीड्स में, यानी जो खर्चे होते हैं, उसके अलावा सेविंग्स में इतना हो गया। इन दोनों को मिलाने के बाद में जो सैलरी में से हमारा बचता है वो बचता है लगभग 4,000 रुपया। तो इसमें क्या क्या है वांट्स में, जैसे अगर हमारी कहीं एक्स्ट्रा आउटिंग हो गई है, शॉपिंग कोई एक्स्ट्रा हो गई है, एंटरटेनमेंट के लिए हमने कुछ कर लिया, बाहर खाना खाने चले गए, किसी की शादी है, फंक्शन है, कुछ गिफ्ट देना है, तो ये हमारे वांट्स में आता है। वांट्स में फ्रेंड्स आप सोच रहे होंगे कि 4,000 रुपए में क्या ही हम कर लेते होंगे, लेकिन फ्रेंड्स ऐसा नहीं है। ये जो हमारी EMI जाती है ना फ्लैट की, वो फ्लैट जो है हमने रेंट पे दिया हुआ है, तो यहाँ से लगभग 7,000 रुपए आते हैं। तो 7,000 ये और 4,000 ये, तो ये 11,000 रुपए फ्रेंड्स हमारी जो एक्स्ट्रा हो जाते हैं वांट्स के लिए। इसमें मेडिकल वगैरह आप कुछ भी लगा लीजिए, मेडिसिन के लिए या जो भी होता है, तो ये सारे खर्चे मंथली जरूरी नहीं होते कि ये हो, एक्स्ट्रा आउटिंग हो या शॉपिंग हो, कुछ भी, मतलब ये फिक्स नहीं है ना ये वाला, नेक्स्ट मंथ जो है वो हमारा ऐड हो जाता है। तो इस तरीके से ये मेरा मंथली बजट है फ्रेंड्स। अगर आप चाहते हैं कि ग्रोसरी का मैं बताऊं कि 6,000 में मैं अपना ग्रोसरी किस तरीके से करती हूँ, तो आप बताइए कि मैं इसका डिटेल वीडियो भी आप लोगों के लिए बना दूंगी। तो ये था मेरा पूरे मंथ का 70,000 सैलरी मेरी, किस तरीके से खर्च। मैंने मेडिकल के लिए कुछ भी नहीं किया है, लेकिन कुछ भी सारी सेविंग्स है हमारी। और इसके अलावा ये जो है ना, ये 10,000 11,000 जो भी बचता है, ये हर महीने तो खर्च होता नहीं है। और इसके अलावा अगर कभी जरूरत पड़ती है तो जो भी ऑलरेडी हमारी सेविंग्स होती है हम वहां से यूज कर लेते हैं। और कुछ ये जैसे अगर एक क्वार्टर में हम फीस जमा कर रहे हैं, तो एक क्वार्टर की फीस जमा करने का मतलब है कि 51,000 अगर हम जमा करते हैं, तो बाकी के 2 महीने जो है हमारी सैलरी में से जो भी होता है हम बाकी के खर्चे वहां से निकाल लेते हैं। और अगर कुछ भी होता है इधर उधर से तो करके ये चीजें पूरी हो जाती हैं। तो फ्रेंड्स ये मोटा मोटा आइडिया है, आपका हो सकता है आपका इधर कम हो, इधर ज्यादा हो जाए, इधर ज्यादा हो। और रही बात इसमें जैसे बिजली का बिल, ये कभी ज्यादा कभी कम हो सकता है आप लोगों का भी। गैस बिल तो मिनिमम इतना ही रहता है। बाकी आप किसमें अगर आप बचत ज्यादा करना चाहते हैं तो आप कहाँ कहाँ पे बचत कर सकते हैं वो आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो अगर अच्छा लगा हो, यूजफुल लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।